हेलो एवरीवन, मैं सोनू रस्तोगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलजेब्रा फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 का एक वीडियो लेक्चर बना चुका हूं। आप मेरे प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अब हम बढ़ते हैं उससे आगे नेक्स्ट लेक्चर पे, जो कि वेक्टर अलजेब्रा का ही है। जो जो हमने पहली क्लास में डॉट प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बात कर ली थी। आज हम क्रॉस प्रोडक्ट और कुछ इनइक्वालिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले प्ले लिस्ट पर जाके उसको देख लीजिए, फिर आपको उसको देखने में काफी अच्छा रहेगा। तो देखिए गाइस, तो आज हम उस वेक्टर अलजेब्रा पे आगे बढ़ते हैं और आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर वी ऑलवेज हैव mod of a vector plus b vector less than equal mod of a plus mod of b, magnitude of a plus magnitude of b। इसको क्या बोला जाता है? इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी कहा जाता है। पेपर में अगर ट्रायंगल इनइक्वालिटी आती है तो आपको ये वाला पार्ट याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी के सम के। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए, अब इस इनइक्वालिटी को मुझे प्रूफ करना है, तो कैसे करूंगा मैं? सॉल्यूशन कैसे करूंगा इसको मैं प्रूफ? जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, वी नो डेट वी नो डेट मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस प्लस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बोलिए, यहां तक सबको क्लियर है? बताइए, यहां तक सबको क्लियर है? ऐसा हम कर सकते हैं, है ना? लेकिन हाँ ठीक है, ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं। ए वेक्टर ये ऐसे लगा सकते हैं, या फिर इसको दो बार भी लिखा जा सकता है ना? कैसे? देखो, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ए वेक्टर, ठीक है, प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जल्दी बताओ, ऐसा लिख सकते हो ना? फिर ए का ए से मल्टीप्लाई कराओगे, चलो ऐसे लिख देता हूँ, ठीक रहेगा, आपको समझ में आएगा। फिर ए से मल्टीप्लाई करेगा तो ए डॉट ए प्लस ये ए बी से करेगा तो ए डॉट बी प्लस ये बी ए से करेगा तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फिर ये बी बी से करेगा तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बोलो ठीक है? यहां तक सब बच्चे जानते हैं कि ए वेक्टर और ए वेक्टर अगर आपस में डॉट करता है तो ये मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो जाता है। सब जानते हैं ना, कल बताया था मैंने आपको। प्लस ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी डॉट ए, ये क्या बन जाएगा? टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। दोनों सेम ही तो हैं, दोनों सेम है। कल मैंने आपको बताया था कि ए डॉट और बी डॉट आपस में सेम ही होते हैं। दोनों को ऐड करूंगा, ये मिल जाएगा, प्लस इसका आ जाएगा मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। और यहाँ क्या चल रहा है? मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जल्दी बताओ, यहां तक सब बच्चों को बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब सुनिए मेरी बात को जरा ध्यान से आगे अच्छे से। अच्छा, यहाँ मोड लगा दो ना, यहाँ मोड लगा दो, ठीक है। अब देखो, एक बात याद रखना कि जो x होता है, मान लेता है, यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे मान लो कोई x है, ये हमेशा लेस देन इक्वल होता है मॉड ऑफ x के। ये वाली बात याद रखना कि कोई भी एक x है वो हमेशा मॉड ऑफ x के क्या होगा? इक्वल या फिर उससे लेस होगा। ठीक है, लाइक -2 लेस देन इक्वल होगा मॉड ऑफ -2 के। सही बात है? सही बात है ना? मॉड में प्लस हो जाता है, तो याद रखना इस वाले कॉन्सेप्ट को कि जो x होता है वो हमेशा मॉड ऑफ x के लेस होता है। अब सुनना ध्यान से, इसको ना ये मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ही आया है, ठीक है। अब मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मोड, अच्छा यहाँ स्क्वायर चल रहा है ना,
ठीक है, अब देखो यहां पर ये कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं मैं, ये वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लिखा हुआ है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हमेशा लेस देन इक्वल होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के। बोलो यस या नो, जल्दी बोलो, ये बात सही है या नहीं है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर के, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर इसकी जगह पे क्या लगा दोगे, मोड लगाओगे। जैसे यहाँ मोड आएगा तो यहाँ लेस देन इक्वल, मतलब इक्वल की जगह पे लेस देन इक्वल। अब यहाँ मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर ब्रैकेट की जगह पे आएगा मोड ऑफ बी वेक्टर, और यहाँ पर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर? क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो ब्रैकेट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा था, इसकी जगह पे क्या कर दिया मैंने, मोड लगाया। जैसे ही मैंने यहाँ मोड लगाया तो लेस देन इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर लेस देन इक्वल। इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिए सब बच्चे, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट वही तो है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना? देखो, है ना? तो इसको मैं क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताओ होगा या नहीं होगा? इसका स्क्वायर ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा, 2ab ये बन जाएगा। ठीक है, अब इस वाले स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, ये बचेगा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी लेस देन इक्वल मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। और आपको यही इनइक्वालिटी क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। बोलो यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई या नहीं होगी? अच्छे से देख लो। सबसे पहले मैंने a प्लस बी का ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ना, ये लिया, का होल स्क्वायर किया, तो इसको मैं दो पार्ट में लिख सकता हूँ। फिर ये वाला a इधर मल्टीप्लाई करेगा ऐसे करके, इन दोनों का मोड आ जाता है सेम वाले का, इन दोनों का ऐड किया। ये यहाँ पर समझने वाला कॉन्सेप्ट ये था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है, इसको जैसे ही मैं मोड में लगाऊंगा तो ये लेस देन इक्वल हो जाएगा। फिर ये वाला पार्ट क्या बन गया, ये वाला पार्ट ये बन गया, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर बन गया। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हुआ और आपको ये वाली इनइक्वालिटी क्या हो गई, प्रूफ हो गई। बताओ यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब देखो एक और करते हैं बेटा, जी वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? चलो, कोई दिक्कत होगी तो बताना मुझे, ठीक है? फिलहाल यहाँ तक तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब देखिए आगे इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है, कॉची इनइक्वालिटी। कौन सी इनइक्वालिटी? कॉची इनइक्वालिटी। देखो समझा देता हूँ, इसी में ही है। फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी वी ऑलवेज हैव, ठीक है, क्या है वो है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज लेस देन इक्वल, क्या होता है, ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर के। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कॉची इनइक्वालिटी। क्या बोलते हैं इसको, कॉची इनइक्वालिटी। ये भी एक इनइक्वालिटी है बेटा। एक इनइक्वालिटी कौन सी थी, ट्रायंगल, और दूसरी क्या है, कोची। कोची एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। और ट्रायंगल में सम था और यहाँ पर डॉट आएगा, तो कितना सा डिफरेंस है, ठीक है। इस वाले को अगर मैं प्रूफ करने बैठ जाऊं तो कैसे करूंगा भाई, सॉल्यूशन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी है आपकी बुक में, कोची से और ट्रायंगल से। चलो अब सुनना ध्यान से मेरी बात को। देखो हम जानते हैं अच्छे से, है ना, फिर से लिख देना, वी नो डैट, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा के। बोलो होता है या नहीं होता है? सब बच्चे जानते हैं, है ना, सबको अवगत है। ये इसके अपोन में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, है ना, ये अगर इसके अपोन में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा। अच्छा यहाँ पर मोड नहीं होता है ना, यहाँ मोड नहीं होता है ना, बोलो बोलो, नहीं सर, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है ए वेक्टर, ये ऐसा होता है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, ये इसके अपोन में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए
और मॉड ऑफ बी बन जाएगा ना, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी इक्वल कॉस थीटा। जल्दी बताओ यहां तक बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, चलो यहां तक बात समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब मेरी बात को सुनना कि जो कॉस थीटा होता है वो लेस देन इक्वल 1 होता है। क्या होता है? लेस देन इक्वल 1। कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में काम करती है ना, -1 से +1 के बीच में काम करती है ना। हम जानते हैं जो कॉस होता है वो -1 से +1 के बीच में काम करता है, लेकिन हम ये वाला पार्ट माइनस वाला पार्ट ना लेकर प्लस वाला पार्ट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मैग्नीट्यूड को प्रूफ करने वाले हैं, और मैग्नीट्यूड में तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं खाली इस वाले को ले रहा हूँ। ठीक है, समझ की बात? तो cos थीटा -1 के इक्वल होता है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूं तो यहाँ पर पुट कर दूं, यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा ये है ना वैल्यू, इसको यहाँ लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर और बी वेक्टर लेस देन इक्वल 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्रॉस चेंज करो। जैसे ही आप क्रॉस चेंज करेंगे ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड बन जाएगा और लेस देन इक्वल ए और बी, ये हो जाएगा इसके इक्वल। जैसे ही मल्टीप्लाई करेगा ऊपर वाला मोड आ जाएगा। ये आ गई आपकी कॉची इनइक्वालिटी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कॉची इनइक्वालिटी का, और ये वाला पेपर में देखने को मिला है कई बार। देख लेना बेटा इसको एक बार ना। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े? वीडियो ठीक चल रही है ना? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है, ये दोनों अच्छे थे क्वेश्चन, देख लेना इसको एक बार। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बाकी आप वीडियो को और देखिए, आपको बहुत प्लेलिस्ट पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, है ना। 12th पे मैंने बहुत अच्छा काम कर रखा है, उसको आप देखिए बढ़िया से। ठीक है, चलो नेक्स्ट, शो डेट द पॉइंट आर कोलिनियर। कोलिनियर से क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, तो कोलिनियर वाला छोड़ना नहीं बेटा, समझा देता हूं। अगर आपको समझ में आया है पहले भी तो ठीक है, नहीं आया है तो देख लो अच्छे से एक बार। शो डेट द पॉइंट्स ए आपको दे रखा है -2i +3j +5k। ये आपको ए दे रखा है। बी क्या दे रखा है आपको? i +2j +3k, ये बी दे रखा है। एंड सी क्या दे रखा है आपको? 7i -k आर कोलिनियर। ऐसा आपको शो करना है। ऐसा क्या करना है आपको? शो करना है कि ये सब क्या है आपस में कोलिनियर है। ठीक है, चलो कैसे करते हैं कोलिनियरिटी प्रूफ? देखो कोलिनियरिटी कैसे प्रूफ करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। कोलिनियर के लिए पहले आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। 3 पॉइंट है ना, तो 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर है, ऐसा कैसे प्रूफ करोगे? तो पहले आपको ए से बी की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, है ना। तो ए बी वेक्टर मतलब ए से बी की डिस्टेंस। ए से बी की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बता चुका हूं पहले भी। इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 1 माइनस तो है पहले से, तो 2 हो जाएगा। आई +2 में से 3 जे हो जाएगा। 3 - 5 तो ये के हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ओवरऑल क्या मिल जाएगा आपको? क्या मिल जाएगा यहाँ से मिल जाएगा 2 + 1 3i, 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 तो जे हो जाएगा जे, फिर 3 में से जाएगा तो माइनस का 2k हो जाएगा। तो ये मिल गया तुम्हें ए बी वेक्टर। क्लियर हुआ एवरीवन? ए बी वेक्टर मिल गया। अब आप निकालिए बी सी। तो बी सी वेक्टर, बी सी कैसे निकालेंगे? बी ये है सी ये है, तो 7 - 1 तो 6i डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। जे यहाँ पर है ही नहीं, तो जे अगर होता तो 0 आता है यहाँ पर, तो 0 - 2 तो -2j बनेगा।
फिर -1 -3 -4 हो जाएगा। बताओ ठीक है यहां तक बात? बी सी सबको समझ में आ गया है बच्चों? 7 -1 6, 0 है ही नहीं, 0 -2 हो जाएगा, -1 -3 -4 हो गया। ए बी बी सी, अब ए सी, अब ए सी निकाल दीजिए एक बार। ए बी बी सी और ए सी आ जाएगा। अब ए सी कितना होगा? ए ये है सी है, तो 7 -2 7 8 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 9i। यहाँ जे है ही नहीं, तो 0 -3, तो माइनस का 3j हो जाएगा, -1 -5, तो -6k हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी बी सी और ए सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसका मोड निकाल दीजिए आप सबका। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, ए बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ए बी का मैग्नीट्यूड ये है, तो ये क्या बन जाएगा? √3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, कितना हो गया? √14 आ जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ना? ये मैंने इससे पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए फिर ए बी का मोड हो गया। अब बी सी, बी सी का मैग्नीट्यूड निकालिए। बी सी का मैग्नीट्यूड वैसे निकालते हैं, ये इधर का 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का 16। इसे जोड़ेंगे कितना आएगा? अंडर रूट, बताइए, 20 और 50, 56 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब BC हो गया। अब AC का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। AC का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ऐसे ही निकालेंगे जैसे इसका निकाला है। AC 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 आ गया। अब इसे आप जोड़ दीजिए। इसे जोड़ के कितना आएगा भाई? 90, 100, 126, 126 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, जल्दी बोलो। ठीक है, तीनों का मैग्नीट्यूड आ गया, तीनों का मैग्नीट्यूड आ गया। अब सिंपल सी बात है, अब इन तीनों के मैग्नीट्यूड में आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे शायद। बताइए क्या बात नोटिस कर रहे हैं आप इसमें? है बच्चों, क्या मैग्नीट्यूड? देखिए मेरी बात को सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये तो ठीक है लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, ये 56 लिखा हुआ है, तो 56 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2√14 लिख सकता हूँ। जल्दी बताओ, ऐसा लिख सकता हूँ ना 56 को? सब बच्चे जानते हैं ना कैसे कन्वर्ट किया। 56 का पहले ऐसे एलसीएम निकालते हैं। 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 से करेंगे 2 और यहाँ 4 आ जाएगा। 2 से करूंगा तो 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 एकम 3। अब देखो इसका पेयर हो रहा है और इसका पेयर बन रहा है, इन दोनों का पेयर बन रहा है। ठीक है, 2 से काटा, 2 दूनी 4, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, 2 दूनी, अरे यार यहाँ देखो क्या हो गया मुझे भी आज। 2 से कर दीजिए तो 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे तो 14 हो जाएगा, 2 से करेंगे 7 आ जाएगा, 7 एकम 7। अब ठीक है, इसका पेयर आ गया और 7 दूनी 14 रूट में आ गया। ठीक है, तो इसको मैं 2√14 लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 3√14 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या ऑब्जर्व किया? यहां से मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इसका और इसका सम इसके बराबर है। क्या ऑब्जर्व किया मैंने? यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। तो ये मिल रहा है मुझे, इसका मतलब ये क्या हो गया? कोलिनियर हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? कोलिनियर हो गया। तो कभी भी अगर आपको कोई 3 वेक्टर दे रखे हैं तो आप पहले उसका ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस और ए सी डिस्टेंस निकालिए, फिर उन तीनों डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड निकालिए। और मैग्नीट्यूड निकालने पर अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है कि कोई 2 वेक्टर का सम तीसरे वेक्टर के बराबर हो रहा है, तो आप समझ जाना कि वो तीनों पॉइंट कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे, संरेखीय हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर हुआ? तो कोलिनियरिटी ऐसे चेक करते हैं, और भी किताब में क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे आप चेक करिएगा। पहले ए बी बी सी और ए सी डिस्टेंस निकालिएगा, और डिस्टेंस निकालने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा। उनमें से कोई 2 तीसरे के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, तो वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है,
वो कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, हम केवल रिवीजन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिस समय मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा ये सब चीजें, तब देखेंगे। इस साल तो पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट ईयर से जो बच्चे आएंगे नए, या फिर आप बीएससी वगैरह में आएंगे, तब मैं आपको और अच्छे से टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी से मैंने काम करना शुरू किया अपने चैनल पे। ठीक है, सब्र करिए, सब मिलेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी आर सच डेट। देखो अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ ए वेक्टर इक्वल 2i प्लस 2j प्लस 3k, ये एक ए वेक्टर दे रखा है, और कॉमा बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का i प्लस 2j प्लस k। आपको ये बी वेक्टर दे रखा है, एंड सी वेक्टर दे रखा है 3i प्लस j। ये सी वेक्टर हो गया। आर सच डेट, आर सच डेट, आर सच डेट ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। मतलब ये जो है वो सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन है भाई, अब बताओ इसे कैसे करोगे। तुमको एक ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, और ये जो है पार्ट, ये वाला पार्ट इसके परपेंडिकुलर है। तो आप बताओ कैसे अटेम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को। है कोई आइडिया इसको सॉल्व करने का, जल्दी बताइए। चलो इस पे लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, वैसे हम उम्मीद तो करते हैं कि जितना हम पढ़ा रहे हैं वो सब आ जाए पेपर में। ठीक है, चलो पहले ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर तो आपका 2i प्लस 2j प्लस 3k, ये है तुम्हारा ए वेक्टर, प्लस लैम्डा बी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर की लैम्डा से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, लैम्डा बी वेक्टर i 2j प्लस k। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए ये लैम्डा से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस लैम्डा आई हो जाएगा, माइनस लैम्डा आई, और ये भी आई, आई कॉमन ले लो, तो 2 माइनस लैम्डा नहीं बनेगा, बताओ आई बनेगा ना, आई से आई को करोगे तो। अब जे वाले पे आ जाओ, प्लस 2 है, यहाँ लैम्डा का 2 है, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा जे बन जाएगा। पल्ले पड़ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं, है। प्लस यहाँ के का कोएफिशिएंट 3 है, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो लैम्डा हो जाएगा, और के कैप हो जाएगा। इसका मतलब ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या मिल गई आपको, इसकी वैल्यू आपको ये मिल गई। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये परपेंडिकुलर है किसके, सी के परपेंडिकुलर है। अगर कोई एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। कल बताया था मैंने रिजल्ट, कल ये रिजल्ट मैंने आपको बताया है। मैं पहले देखो, मैं कई बार बोल चुका हूँ यार, इस वाली वीडियो को देखने से पहले वो कल वाली वीडियो देखो तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो बहुत बेसिक बताया मैंने आपको, ये वाला वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट करो सी के साथ, तो आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 वेक्टर मिलेगा। ठीक है, या 0 मिलेगा, तो कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो इसका इसके साथ परपेंडिकुलर मतलब डॉट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू तो ऊपर लिखी है, 2 माइनस लैम्डा
आई, इसकी 2 + 2 लैम्डा जे, ये कितना है 3 + लैम्डा के। ठीक है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा डॉट कर रहा है किसके साथ, सी के साथ। और सी क्या है, सी ये है जो कि 3i + j है, और बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा। डन। बोल भाई क्यों नहीं बोल रहा है। अब ये आई वाला इस आई के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये आई वाला इस आई के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या बन जाएगा 3 = 2 - लैम्डा। आई आई से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 होता है, कल बताया था। ये जे जे वाले से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ 1 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो 2 + 2 लैम्डा, और ये जे जे से प्रोडक्ट करेगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ के लिखा है, यहाँ के तो है ही नहीं। अब के नहीं है तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा, तो फाइनली आपको ये मिलेगा। बताओ ठीक है, यहाँ के नहीं था इसलिए के से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, 0 हो जाएगा पूरा। यहाँ तक बताओ, बात समझ में आ गई, इस बच्चों को नहीं आ गई। देखो पूरा लिख दिया है, अच्छे से समझ लेना। अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 6 आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा तो -3 लैम्डा, ये आ जाएगा +2 + 2 लैम्डा = 0। क्लियर, क्लियर। चलो अब इसके आगे देखो, तो ये 3 लैम्डा है माइनस का, ये 2 है, तो क्या बचेगा, माइनस का लैम्डा बचेगा। 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो जाएगा, बराबर 0। माइनस का लैम्डा वहां प्लस हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ये आ गया आपका लैम्डा की वैल्यू, जो कि कितनी है, 8। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहां से क्या होता है, कंप्लीट होता है। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है और कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देख लेना इसको एक बार, है ना। चलो आगे बढ़े, और क्लियर। चलो अभी क्रॉस प्रोडक्ट पे पहुंचने वाले हैं, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं बढ़िया वाले, फिर इसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट शुरू करेंगे, ठीक है। चलो हाँ ठीक, मिटा दो इसे। बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके बोल दीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर, ये सब के सब कैसे हैं, ये सब के सब यूनिट वेक्टर हैं। सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट, ये है क्वेश्चन, ये है भैया क्वेश्चन, ये है भैया क्वेश्चन, ये है भैया क्वेश्चन। हाँ, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, ये तीनों का तीनों कैसे हैं भाई, ये तीनों तीनों यूनिट वेक्टर हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, बताओ। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, समझो। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक फॉर्मूला होता है, सब बच्चे जानते होंगे शायद। फॉर्मूला है, लिख के दिखाऊं, यस सर लिख के दिखाऊं। देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, ध्यान से देखना, है ना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, ये इक्वल होता है मॉड ऑफ ए के स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए
वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, इसको मार्क कर लेना ऐसे करके। ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, इससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो मॉड का स्क्वायर है वो मॉड ऑफ इन सबके बराबर होता है। ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या गिवन है कि ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। जैसे आप यहाँ 0 रखेंगे तो ओवरऑल पूरा 0 हो जाएगा, ये आ गया 0। फिर आपसे क्या बोला जा रहा है कि तीनों के तीनों वेक्टर कैसे हैं, यूनिट वेक्टर है, मतलब इनका मोड 1 है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर दे रखा है तो आप समझ जाना कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। ए आपका यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। प्लस बी भी यूनिट है तो 1 का स्क्वायर 1, सी भी यूनिट है तो इसका भी 1, प्लस 2 ब्रैकेट में ए वेक्टर डॉट बी प्लस बी वेक्टर डॉट सी प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। डन, डन। 1 प्लस 2 प्लस कितना हो गया 3, तो 0 इक्वल टू 3 प्लस 2, और ये वाला सेम आ जाएगा, ये वाला सेम आ जाएगा। समझ में आया? ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, और इसके अपॉन में चला जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट बी प्लस बी वेक्टर डॉट सी प्लस सी वेक्टर डॉट ए। इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3 अपॉन 2, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। देख लो एक बार अच्छे से, बस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक बताइए, अगर है तो बताओ, अगर है तो बताओ, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो मिटा दें, चलो इसे मिटा देते हैं और अगले बात पे पहुंचते हैं। ये सब बातें नोट करते रहना भाई कॉपी में, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पता होनी चाहिए आपको सब बातें। नेक्स्ट अब आता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कल हम लोगों ने वेक्टर जो था डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात की थी, आज हम क्रॉस के बारे में बात कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलता है, क्रॉस प्रोडक्ट ये बोलता है कि मान लो कि तुम्हें एक ए वेक्टर दे रखा है जो कि है आपके पास a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये ए वेक्टर है। और एक बी वेक्टर दे रखा है जो कि है b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये दो वेक्टर दे रखे हैं। और तुम्हें इन दोनों वेक्टर का क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। पहले हमने डॉट किया था, अब क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि पहले ऊपर आई लिखो, जे लिखो और के लिखो। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, तो आई वाले को छुपा लो, ये दो जो बचे हैं इनके कोफिशिएंट को लिख दो। नहीं है, सॉरी सॉरी, यहाँ आई जे के लिखा है तो आई के नीचे आई के कोफिशिएंट आ जाएंगे जो कि a1 b1 है। फिर जे के नीचे जे के a2 b2 आ जाएंगे, के नीचे के वाले जो कि a3 और b3 है। जल्दी बताओ, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आप इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, अब आप इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए और आपको आ जाएगा। डिटरमिनेंट आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, है ना, और मैट्रिक्स वाले चैप्टर में डिटरमिनेंट निकालना सीखा होगा। अगर किसी बच्चे को डिटरमिनेंट निकालना नहीं आता है अच्छे से, या मैट्रिक्स नहीं पता है कि कैसे करते हैं मैट्रिक्स के क्वेश्चन, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैट्रिसेस करके, एक प्लेलिस्ट बनाई है मैट्रिसेस करके, है ना, उसको देख लीजिए एक बार, आपको डिटरमिनेंट क्या पूरा मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा कि मैट्रिक्स कैसे करते हैं। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, और सुनना, और सुनना, अभी क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आ जाएगा। और सुनना, इसका एक फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। ये होता है ए क्रॉस बी का फॉर्मूला। जैसे ए डॉट बी का क्या था, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, वैसे क्रॉस का ये वाला होता है। ठीक है, ठीक है।
और सुनना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये कभी भी इक्वल नहीं होते। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, ए वेक्टर, ये सारे पॉइंट नोट करते रहना, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कभी भी इक्वल नहीं होता बी वेक्टर क्रॉस बी, क्योंकि डॉट में होता है, डॉट में ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के, लेकिन क्रॉस में नहीं होता है। और सुनो, और सुनो मेरी बात को, एक कॉन्सेप्ट है सर्कल वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको समझना। ये आई, ये जे और ये के, समझना बात को। देखो सबसे पहले यहां देखो, अगर आई क्रॉस आई हो रहा है, या जे क्रॉस जे हो रहा है, या के क्रॉस के, अगर एक जैसे आई जे के आपस में क्रॉस करते हैं तो इनकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। लेकिन डॉट में 1 थी, याद है आपको, इससे पहले पहला लेक्चर देख लीजिए, समझ आ जाएगा। ए डॉट बी, जे डॉट जे, के डॉट के, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, डॉट में इसकी वैल्यू 1 होती थी सेम में, लेकिन यहाँ पर सेम में क्या होती है, 0। अब अब मान लो इसे आई क्रॉस कर रहा है जे से, तो कितना आएगा, तो यहां समझो आई सर्कल ऐसा बनना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, अगर आई जे से क्रॉस करेगा तो क्या आएगा, के आएगा, तो यहाँ पर के आ जाएगा। और अगर आई के से करेगा तो क्या आएगा, तो आई ये है, सॉरी आई ये है, के ये है। अब देखो इसका रोटेशन चेंज हो गया ना, आई के से करेगा तो उल्टा रोटेशन जा रहा है, एरो इधर बना है लेकिन मैं इधर प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो आई के से करेगा तो जे तो आएगा लेकिन माइनस का जे आएगा, क्योंकि मैं उल्टा डायरेक्शन जा रहा हूं। अरे भैया हमारी खोपड़ी में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर तुम इस एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, इसके साथ साथ चलोगे तो प्लस आएगा, लेकिन तुम जैसे ही उल्टा चलना शुरू करोगे तो माइनस का आ जाएगा। जैसे आई के, तो ये वाला आई और ये वाला के, इसका एरो इधर बन रहा था लेकिन ये ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा है, आई के ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा है, उल्टा मल्टीप्लाई कर रहा है, और एरो इधर है तो यह माइनस में आ जाएगा, ऐसे करके। समझ में आया, किसी का भी कर सकते हैं। जैसे जे क्रॉस के करना है मुझे, तो जे ये है, के ये है, तो ये इसके साथ चल रहा है तो आई आ जाएगा। लेकिन अगर वही मैंने के क्रॉस कर दिया जे के साथ, तो के जे के साथ उल्टा जा रहा है ना, देखो उल्टा जा रहा है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का आई आ जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर ये क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। जल्दी बताओ इतनी बात समझ आ गई से बच्चों को या नहीं आ गई, क्लियर हुआ, ठीक है। तो अगर कभी भी दो वेक्टर का आपस में क्रॉस कराएंगे तो आप डिटरमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। बाकी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, पेपर में पूछ लेता है, प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में कभी भी सेम नहीं होते हैं या डिफरेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाता हूं करके, तब आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इसको, ठीक है। देखो दो वेक्टर की आपस में क्रॉस कैसे करते हैं वो सीख लो एक बार। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी, पहले क्रॉस करना है उसके बाद डिटरमिनेंट निकाल देना है। इफ इफ यदि अगर आपको ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है 2i प्लस जे प्लस 3k, ये दे रखा है आपको ए वेक्टर, एंड बी वेक्टर आपको दे रखा है 3i प्लस 5j माइनस का 2k। ये आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, एक ए और एक बी, आपको इसका क्रॉस करना है और फिर इसका डिटरमिनेंट निकाल देना है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन। सबसे पहले आप इसका क्रॉस कर लीजिए, ए क्रॉस बी। अच्छा वीडियो दिख रही है ना सभी को, एक बार चेक कर लूं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, नहीं फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ, तो क्या करें, पहले ए क्रॉस बी कर लेते हैं, तो ए क्रॉस बी कर लेते हैं पहले। देखो ये है आपका ए क्रॉस बी इक्वल, कैसे करते हैं, पहले यहाँ पर आई लिखेंगे, यहाँ जे लिखेंगे और यहाँ के लिखेंगे, ये तो था। चलो पहले आई, आई का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ कितना है 3, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है, बोलो ठीक है। अब जे का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ कितना है 5, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 5। के का कोफिशिएंट क्या है 3,
यहाँ कितना है -2, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा -2। बोलो ठीक है यहाँ तक बात? ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। कैसे निकालते हैं? पहले आई, उसके बाद क्या करते हैं, इस कॉलम को, आई वाले कॉलम को और आई वाले रो को छोड़ दो। क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1 3 5 -2, ये तो बचेगा। ठीक है, फिर माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, जे। अब इस जे वाले का कॉलम और जे वाले का रो छोड़ दो, तो ये 4 बचेंगे। 2 3 3 -2, ये बचेगा। प्लस के, प्लस आ जाएगा क्योंकि पहले प्लस माइनस प्लस। अब के का कॉलम, के का रो छोड़ दो, क्या बचेगा? 2 1 3 5। बोलो ठीक है? ठीक है, अब आप इसका सॉल्व करो। आई, इसे कैसे करेंगे? ये इधर मल्टीप्लाई करेगा माइनस का 2, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा 5 3 15। जब मैं इसके मल्टीप्लाई इधर किया ये आया, इसके मल्टीप्लाई इधर किया ये आया। दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में माइनस लगाते हैं। ठीक है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद बीच में माइनस लगाते हैं, याद रखना इस बात को। जे, अब ये इधर मल्टीप्लाई करेगा माइनस का 4, ये इधर करेगा 3 3 9 और बीच में माइनस। ठीक है, प्लस के, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा 5 दूनी 10, ये इधर करेगा 3 और बीच में माइनस। डन। तो यहाँ पर क्या मिला? यहाँ मिल जाएगा माइनस का 17 आई, यहाँ कितना मिल जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13, 13 का जे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस 7, 7 का के। ये आ गया तुम्हारे सामने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आपके सामने ये मिल गई। बोलो ठीक है यहाँ तक बात? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। हाँ बताओ। ठीक है, यस सर। अब क्या निकालना है? इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस मॉड ऑफ बी इक्वल कैसे निकालेंगे? अंडर रूट -17 का स्क्वायर करेंगे प्लस 13 का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे। अब कुछ है इसके अंदर बताना? अब कुछ नहीं है। अब इन सबका स्क्वायर करके ऐड कर देना और आपको उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ये वाला काम कर लेना, अपने आप कैलकुलेशन ही है, लेकिन मेरा मेन काम इस क्वेश्चन में ये समझाना था। ये कर लेना ना, ये कर लेना, यहाँ पर स्क्वायर ओपन करके रूट कर लेना, आपको इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। हाँ, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ क्रॉस इस तरीके से करते हैं, दो वेक्टरों का। कोई दिक्कत? बोलो, है बच्चों? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन बता दो इसे। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो और, हाँ अब देखिए एक बात और सुनिए। अब देखिए, जैसे आपके पास एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर हो गया जो कि मैं ए बोल देता हूं, और एक बी वेक्टर हो गया जो कि मैं यहाँ बी वेक्टर बोल देता हूं। ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और इसको मिलाने पर ये बन गया तुम्हारा ट्रायंगल। क्या बन गया? ट्रायंगल। ये क्या हो गई इसकी? ये इसकी हाइट हो गई जो कि 90 डिग्री पे है। ठीक है, और आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ओ ए बी, ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का तुम्हें क्या निकालना है? एरिया निकालना है वेक्टर फॉर्म में। तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नोट कर लेना अच्छे से इस बात को। अभी इससे क्वेश्चन करते हैं हम, इससे अभी क्वेश्चन करते हैं हम, अभी समझ में आ जाएगा आपको। अगर आपको अगर आपको एक ट्रायंगल दे रखा है जिसमें ए वेक्टर बी वेक्टर है ना, ये इसकी हाइट हो गई h, है ना, तो इस ट्रायंगल का अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो आप इस वाले फॉर्मूला का यूज कर दीजिए कि दोनों वेक्टर का पहले क्रॉस कर दीजिए, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल के 2 से डिवाइड कर दीजिए,
आपको उस ट्रायंगल का क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड बात, बोलो इतनी बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई है बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब तुम्हें अगर इस ट्रायंगल की हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट निकालनी है एच, है ना, अगर आपको इस ट्रायंगल की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, एच निकालना है, तो एच निकालने का जो फॉर्मूला है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा सब बच्चे। हाँ, ये थीटा हो गया ना, यहाँ पर ये थीटा हो गया, थीटा हो गया। अगर आपको किसी भी ट्रायंगल में अगर वेक्टर फॉर्म में दे रखा है और तुम्हें उस वेक्टर की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, तो आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर साइन थीटा इस वाले फॉर्मूले का यूज कर दीजिए और आप उसकी हाइट आराम से निकाल सकते हैं। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। अब एक बात ले लेते हैं, ये ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब दूसरा होता है पैरेललोग्राम, उसको भी समझ लो एक बार हैंड टू हैंड। पैरेललोग्राम को भी समझ लेते हैं। पैरेललोग्राम कैसा बनता है? पैरेललोग्राम ऐसे बनता है, सब जानते हैं ना, ऐसे करके बनता है। ये थोड़ा सा बड़ा होता है ना एक, ये आपका पैरेललोग्राम। इसमें ये क्या है, ये इसकी हाइट हो जाएगी जो कि 90 पे जाएगा एच। ये तुम्हारा वेक्टर हो जाएगा, है ना, ये तुम्हारा ए वेक्टर हो जाएगा, ये तुम्हारा बी वेक्टर हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा जो कि थीटा पे है। ठीक है, ओ, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम बन गया। अब इस पैरेललोग्राम का तुम्हें क्या निकालना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया कैसे करेंगे इस पैरेललोग्राम का फाइंड? देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी सी, तो इसका होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर आप इसके ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करा के उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर देते हैं तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। या बहुत अच्छे से बता रहा हूं मैं आपको, फॉर्मूले ये पेपर में पूछे जाते हैं। फिर है हाइट, ये हाइट कैसे निकालते हैं? तो पैरेललोग्राम हो चाहे ट्रायंगल हो, उसकी हाइट सेम इसी कॉन्सेप्ट से निकाली जाएगी। पहले उसका मैग्नीट्यूड कर दीजिए और फिर साइन थीटा वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको इसकी हाइट प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ट्रायंगल की या पैरेललोग्राम की हाइट या फिर उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। जल्दी बताओ, बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई है तो फिर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर मुझे बताना कि आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वैसे ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, बता दूं? चलो क्वेश्चन लेते हैं एक, है ना, एक ही क्वेश्चन ले लेते हैं दोनों टॉपिक से, फिर आपको पल्ले पड़ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, जैसे जैसे ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया पेपर में। क्वेश्चन क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल having the points, पॉइंट्स क्या दे रखे हैं आपको? पॉइंट्स दे रखे हैं 1,1,1 और आपको एक बी पॉइंट दे रखा है। बी पॉइंट क्या दे रखा है? 1,2,3 एंड सी पॉइंट क्या दे रखा है? 2,3,1 एज इट्स वर्टेक्स, ये आपको इसके वर्टेक्स दे रखे हैं, वर्टेक्सिस ये दे रखे हैं, और आपको क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। नो सर। देखो, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं जो कि ये एक वेक्टर दे रखा है,
ये एक वेक्टर दे रखा है और इसको यहां से मैंने मिला दिया, ये आपका हो गया, ठीक है, ए बी सी, ये ए, ये बी, ये सी, और बीच में ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई एच, ये क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। इसको मैं ये वेक्टर को क्या बोल देता हूँ, ए वेक्टर, इसे क्या बोल देता हूँ, बी वेक्टर, ठीक है। ये तो होता है ट्रायंगल। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा ए वेक्टर, पहले ए वेक्टर निकालू। ए वेक्टर कैसे मिलेगा, जो कि ए बी वेक्टर है, ए वेक्टर ही ए बी वेक्टर है, ये जो ए वेक्टर है वही ए बी वेक्टर है। तो ए बी कैसे निकालते हैं, ए ये है, बी ये है, तो ए बी निकालने का तरीका x2 माइनस x1, मतलब 1 माइनस 1 है ना, ये 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, तो 0 आई, प्लस 2 माइनस 1 तो 1 जे हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 1 तो 2 के हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। ए वेक्टर आपका ये आ गया। फिर बी वेक्टर निकाल दो। बी वेक्टर कैसे निकालोगे, ए सी वेक्टर, देखो ए सी लिखा है ना, ए यही है पहले से, सी ये है, तो ए सी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 2 माइनस 1 तो 1 आई हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 के हो जाएगा। ये आ गया तुम्हारा ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड कर दीजिए। एरिया निकालना है तो 1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, ये तो फॉर्मूला होता है। तो पहले इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए। अब आपको पहले ये निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी का निकालना पड़ेगा। तो पहले आप ए क्रॉस बी निकालिए। कैसे निकालेंगे, अभी समझाया है। ए क्रॉस बी मतलब यहाँ पर आई, यहाँ जे, यहाँ के। आई कितना है, आई 0 है और 1 है। यहाँ जे कितना है, 1, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले आई लिखा, इसको रिमूव किया, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, माइनस का 4 डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये बताया था। माइनस जे लिखूंगा, इसको छोड़ूंगा, ये 0 और माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस के, इसको छोड़ूंगा तो 0 माइनस का 1 हो जाएगा। तो फाइनली मुझे क्या मिला, माइनस का 4i प्लस 2j माइनस का k, ये मिल गया मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सबको विजिबल है यहाँ तक, देख लो। तो मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट -4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, देन -1 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 2 का 4 और 1 का 1, कितना, अंडर रूट 21 हो जाएगा, अंडर रूट 21 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ये वाला मिटा दो पार्ट, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, यह है इक्वेशन 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, एरिया मिल जाएगा 1/2, इसका सॉल्व किया तो कितना आया, अंडर रूट 21। तो फाइनली आपको मिल गया अंडर रूट 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया आपका इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से अगर आपको किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स गिवन है, वो भी वेक्टर फॉर्म में, तो आप उसका ट्रायंगल का एरिया इस तरीके से फाइंड करेंगे। जल्दी बताओ, समझ में आई बात या नहीं आई। देखो, अगर कोई दिक्कत है यहाँ तक तो पूछो, बोलिए। है बच्चों, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, अब पैरेललोग्राम का रह गया है। पैरेललोग्राम का आप ट्राई करना, मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है। आप ट्राई करना या फिर मैं करा दूंगा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही, बस ऐसे ही करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, अगला क्वेश्चन। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ अ
पैरेललोग्राम whose adjacent angle, ये sides are given by the vectors आपको दे रखा है a वेक्टर इक्वल 3i प्लस j प्लस 4k एंड b वेक्टर दे रखा है i माइनस का j प्लस का k। ठीक है, ये दे रखा है। देखो इजी हो गया। बताना टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। पैरेललोग्राम का तुम्हें क्या निकालना है? एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, और आपको दोनों वेक्टर दे रखे हैं। कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत आसान क्वेश्चन है। एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बस हो गया। आपके पास ए ये है, बी ये है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दो और वही आपका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओ जल्दी से, क्या आ रहा है इसका आंसर। जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो हो गया क्लियर, बिठा दूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका था, इजी था। अब आप इसे कर लीजिएगा और आपका यहाँ से ये क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। ठीक है, तो वेक्टर वाले क्वेश्चन थे बेटा ये, है ना, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो मैं आपको और दूं, एक क्वेश्चन देखो मैं आपको और देता हूं। क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0, है ना। फिर आपसे बोल रहा है इवेलुएट द क्वांटिटी। क्वेश्चन कह रहा है इवेलुएट द क्वांटिटी म्यू इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इफ magnitude of A is equal to 3, magnitude of B is equal to 4 and magnitude of C is equal to 2। ठीक है, बस हो गया। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसी फॉर्मेट से कर देना है वाले क्वेश्चन को। याद आया कुछ? सॉल्यूशन ये वाला नहीं था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू mod of a square plus mod of b square mod of c square plus 2 a dot b b dot c और c dot a। अभी बताया था ना ये वाला। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी पूरी वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। a कितना है? a 3 है, स्क्वायर लगा है तो 3 का स्क्वायर कर दो। प्लस b कितना है? 4 है, तो यहाँ 4 का स्क्वायर कर दो। यहाँ c कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो। 2, इस पूरी की वैल्यू क्या दे रखी है? इस पूरी की वैल्यू को म्यू दे रखा है, तो यहाँ म्यू लगा दो। बताना कौन सा टफ काम है इसमें, है बच्चों। अब 0 इक्वल 3 का 9 हो जाएगा, 4 का 1 6, 2 का 4 और 2 म्यू हो जाएगा। 16 4 20 और जाके माइनस का 29 हो गया। 29 बराबर 2 और ये म्यू हो जाएगा। ये इसके अपोन में जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू माइनस का 29 अपॉन 2। आंसर खत्म। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन आपको इसी कॉन्सेप्ट से करने हैं, है ना। सारे क्वेश्चन आपको इसी कॉन्सेप्ट से करने हैं। ठीक है, अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं और उसके बाद ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। बाकी कुछ दिक्कत होगी तो आप मुझे बता देना। ठीक है, बाकी आपको मैंने अभी जितना ज्ञान दिया है इन दोनों वीडियो लेक्चर में, एक आज वाली और एक इससे पहले वाली, उसको पढ़ लीजिए। आपका वेक्टर अलजेब्रा कंप्लीट है ना। कोई भी क्वेश्चन बनेगा आप आराम से बना सकते हैं क्वेश्चन को।
देखिए एक बात मैं थोड़ा सा बताना भूल गया था आपको कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है वो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी साइन थीटा था था। तो यहाँ पर दो केस बनते हैं बेटा, वो केस बताना मैं भूल गया था आपको। पहला केस, अगर थीटा कितना है, थीटा आपका 0 है। थीटा अगर 0 है तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों के दोनों वेक्टर कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। दोनों के दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल। अगर थीटा कितना है, 0 डिग्री है। तो थीटा का 0 डिग्री हुआ तो यहाँ 0 रखो, तो क्या मिल जाएगा 0 रखने पर, 0 रखने पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस साइन 0 की पूरी वैल्यू 0 होती है, तो प्रोडक्ट करने पर भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में अगर थीटा आपका 0 है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है, इफ थीटा कितना है, 90 डिग्री है। थीटा कितना है, 90। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो थीटा की जगह 90 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये मिल जाएगा मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी के, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आपको ये केस मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना, पेपर में इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हुआ आपका वेक्टर अलजेब्रा यहां से फिनिश। ठीक है, ठीक है गाइस, तो मैंने वेक्टर अलजेब्रा आपका पूरा रिवीजन करा दिया है ना। थोड़ा स्पीड से कराया है, डिटेल से नहीं पढ़ाया है, क्योंकि रिवीजन कराया है, इतना बहुत है, इतना पढ़ लीजिए आप 101% एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो पढ़ लीजिए, ये वाला लेक्चर भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आप बहुत बढ़िया काम कर लेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनानी है वो टॉपिक आप मुझे कमेंट करिए, मैं वो टॉपिक आपको समझा दूंगा। वेक्टर अलजेब्रा मुझे कमेंट किया था किसी बच्चे ने, इसलिए मैंने शुरू करके खत्म कर दिया, और उस बच्चे का अच्छा रिस्पॉन्स आया है, उसने मुझे बोला कि सर वीडियो काफी अच्छी है और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो आप भी 12th से, अगर आप 12th में पढ़ते हैं और आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है ना, जो आपको लग रहा है कि सर एग्जाम से पहले ये टॉपिक मुझे समझना है और इम्पोर्टेंट भी है, तो आप उस टॉपिक का नाम मुझे सेंड कर दीजिए कमेंट में कि सर ये टॉपिक है या ये चैप्टर है, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है उस चैप्टर में बना दूंगा। ठीक है, बाकी बाकी और भी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं इसके अंदर। मैंने इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स और ये वेक्टर अलजेब्रा और मैट्रिसेस, ऐसे बहुत सारे टॉपिक मैंने बना दिए हैं। आप प्लेलिस्ट पे चेक कीजिए, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है गाइस तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को यह वीडियो लेक्चर या वीडियो जो है शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय। और कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, तो अगेन थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय बाय।